क्रिप्टो दुनिया में नए विकास के बाद यूएस संघीय अदालत ने पहली बार बिटकॉइन ईटीएफ का मार्ग प्रशस्त किया। पहला बिटकॉइन ईटीएफ जल्द ही आ सकता है क्योंकि अदालत एसईसी पर ग्रेस्केल के पक्ष में फैसला सुनाती है। तो आप मुझे बता रहे हैं कि एक मौका है। डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया कोर्ट ऑफ अपील्स ने बिटकॉइन एक्सचेंज ट्रेडेड फंड के लिए मार्ग प्रशस्त किया है। आइए मैं आपको ठीक ठीक समझाऊं कि यहां क्या हुआ। एसईसी हार गया, ग्रेस्केल जीत गया। एसईसी ने पहले अपने ट्रस्ट को स्पॉट ईटीएफ में बदलने के लिए ग्रेस्केल के बिटकॉइन स्पॉट ईटीएफ आवेदन को खारिज कर दिया था। एसईसी के पास इसे अस्वीकार करने के लिए वैध कारण नहीं थे। डीसी अपील न्यायालय का नियम है कि एसईसी द्वारा ईटीएफ को अस्वीकार करना मनमाना और मनमौजी था। बिटकॉइन स्पॉट ईटीएफ अनुमोदन अब पहले से कहीं अधिक करीब है। मैं तुम्हें बताता हूं कि यहां क्या हुआ। वे अपने ही तर्क में फंस गए। उन पर बिटकॉइन ईटीएफ को मंजूरी देने का दबाव था। वे ऐसा नहीं चाहते थे क्योंकि इन बिटकॉइन एक्सचेंजों पर इनमें हेरफेर की चिंता थी। वाजिब चिंता। तो उन्होंने कहा, ठीक है, हम ऐसा नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम बिटकॉइन फ्यूचर्स ईटीएफ को मंजूरी देने जा रहे हैं। और अदालत ने उसे देखा। कोर्ट ने कहा कि ये उत्पाद की तरह है। आप एक को मंजूरी दें, इसने दूसरे को मंजूरी नहीं दी। आप इस विचार के पीछे नहीं छुप सकते कि यह एक विनियमित उत्पाद है क्योंकि यह एक वायदा उत्पाद है। अदालत ने उसे देखा और वह तर्क जाल था। डीसी अदालत ग्रेस्केल से सहमत हुई और उन्होंने कहा कि बिटकॉइन एक्सचेंज ट्रेडेड उत्पाद भौतिक रूप से बिटकॉइन फ्यूचर्स एक्सचेंज उत्पादों के समान है जिन्हें एसईसी ने पहले ही मंजूरी दे दी थी। अदालत ने कहा, मैं यहां अदालती मामले का हवाला दे रहा हूं। ग्रेस्केल के प्रस्ताव को अस्वीकार करना मनमाना था क्योंकि आयोग समान उत्पादों के अपने अलग अलग व्यवहार को समझाने में विफल रहा। अदालत ने निष्कर्ष निकाला कि एनवाईएसई संग्रह ने पर्याप्त सबूत प्रस्तुत किए हैं कि ग्रेस्केल प्रासंगिक नियामक कारकों में बिटकॉइन फ्यूचर्स ईटीपी के समान है। आयोग पर्याप्त रूप से यह समझाने में विफल रहा कि उसने 2 बिटकॉइन वायदा की लिस्टिंग को मंजूरी क्यों दी, लेकिन ग्रेस्केल के प्रस्तावित बिटकॉइन ईटीपी को क्यों नहीं। सुसंगत स्पष्टीकरण के अभाव में समान उत्पादों के साथ यह विनियामक व्यवहार गैरकानूनी है। ये यहाँ काफी कठोर निंदा है। तो ये बिटकॉइन ईटीएफ को कहां जगह देता है? खैर, यह निश्चित रूप से एसईसी पर दबाव डालता है। अदालतों ने रिपल के मुकदमा जीतने और अब ग्रेस्केल के मुकदमा जीतने के बीच बात की है। गैरी जेंसलर और एसईसी बिल्कुल जोकर की तरह दिखते हैं। नजर रखना, ये फाइल में स्पॉट बिटकॉइन ईटीएफ एप्लीकेशन है। अब हम यहाँ ग्रेस्केल जोड़ सकते हैं और समझ सकते हैं कि इस अदालती मामले का क्या मतलब है। इसका मतलब यह नहीं कि इनमें से किसी को भी मंजूरी मिल गई। मैं जानता हूं कि हर कोई ब्लैकरॉक ईटीएफ का इंतजार कर रहा है और यकीन मानिए, मैं उत्साहित हूं। इसका मतलब यह है कि इनमें से कोई भी आवेदन, चाहे वह उनकी पहली समय सीमा, दूसरी समय सीमा, तीसरी समय सीमा, अंतिम समय सीमा पर हो, बहुत अधिक निकट और संभावित है। Of a decision is this on Grayscale? It's massive. This has been a years-long pursuit for Grayscale. Remember, it has been fighting the SEC's decision, and now it has the courts in their favor. If you look at the Grayscale Bitcoin Trust, this is the main entity that would face a conversion. This is one of the longest-standing, largest trusts holding Bitcoin, in which retail and institutional investors have been able to gain exposure for many, many years now. You are looking at a discount to net asset value really narrowing here. At this very moment, it stands at about 24% under its net asset value, but that is expected to narrow as they get closer to the ETF conversion, which has really become a main thesis for investing in this fund. And beyond that, as you're saying, there is a whole host of other ETF filings in the pipeline, and this is boding well for those firms. I will also say that in addition to the Grayscale Bitcoin Trust finding some love on the heels of this decision, you are also seeing Bitcoin itself up above 27,000. It's almost 5% jump in the market right now, because the idea here is that by a potential conversion here for the Grayscale Bitcoin Trust into an ETF, it could draw massive adoption from financial advisors, retail investors. Think about how much money on the sidelines could be sitting there from the likes of the large wirehouses that could become more comfortable about putting their clients into a regulated ETF exposed to Bitcoin rather than spot Bitcoin itself. मेरा मतलब है, इस बारे में सोचो। यूएस ने 2018 में इको में $4.1 बिलियन जुटाए। उन्होंने एसईसी के साथ $24 मिलियन में समझौता किया। यूएस के लिए $4 बिलियन का लाभ कमाया। इम्पैक्ट थ्योरी ने एनएफटी संग्रह के लिए $30 मिलियन जुटाए। एसईसी के साथ $6 मिलियन का समझौता किया। इम्पैक्ट थ्योरी के लिए $24 मिलियन का लाभ हुआ। तो आप क्रिप्टो में अपंजीकृत प्रतिभूतियों की पेशकश कर सकते हैं। बस एसईसी को कटौती दें, है ना? टोकन का विस्तार, उन्नयन बड़ा और बेहतर हो रहा है। पॉलीगॉन के संस्थापक ने मैटिक टोकन में आने वाली बड़े पैमाने पर अपग्रेड योजनाओं का खुलासा किया।
और शायद दिन की दूसरी सबसे बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज, एक्स या ट्विटर ने क्रिप्टो भुगतान और ट्रेडिंग के लिए लाइसेंस प्राप्त किया। हाँ, सोशल मीडिया दिग्गज जिसे पहले ट्विटर के नाम से जाना जाता था, अपने 450 मिलियन सक्रिय उपयोगकर्ताओं के लिए क्रिप्टो भुगतान सेवाएं लाने के लिए तैयार हो सकता है। लोकप्रिय मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स, जिसे पहले ट्विटर के नाम से जाना जाता था, ने अपने प्लेटफॉर्म के माध्यम से क्रिप्टो करेंसी भुगतान को सक्षम करने के लिए अपने बतखों को तैयार किया है। NMLS डेटा के अनुसार एक्स ने 28 अगस्त को रोड आइलैंड मुद्रा ट्रांसमीटर लाइसेंस हासिल किया। इस प्राधिकरण के साथ एक्स अपने प्लेटफॉर्म पर डिजिटल संपत्तियों को संग्रहित, स्थानांतरित या विनिमय कर सकता है, साथ ही दूसरों की ओर से उन संपत्तियों को बनाए रख सकता है। एक्स अब अपने लगभग 450 मिलियन सक्रिय उपयोगकर्ताओं के लिए क्रिप्टो भुगतान सेवाएं शुरू करने के लिए तैयार है।